एवरीवन, वेलकम बैक टू बीकेएम क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर सीरीज में हम जावा के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि जावा में क्या क्या से फीचर्स होते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, हमारे सामने जावा के कुछ फीचर्स हैं, लाइक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिंपल, सिक्योर, पोर्टेबल, डिस्ट्रीब्यूटेड, मल्टी थ्रेडेड, हाई परफॉर्मेंस, रोबूस्ट, इंटरप्रिटेड, डायनेमिक, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज एक एक फीचर्स को डीप में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप पता है कि जावा बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बहुत ही सिक्योर पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कहीं ना कहीं ये फीचर्स ही बताते हैं कि आखिर जावा क्यों इतना पावरफुल और क्यों सिक्योर है। क्योंकि आपको पता है कि हम फीचर्स को इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम जान पाएँ कि आखिर उसके अंदर खासियत क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला आता है जावा इज डिजाइन टू सिंपल। मीन्स जावा एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीनिंग इट्स इजी टू लर्न एंड यूज। इसका सिंपल सा दोस्तों मीनिंग यही है कि हम इसको इजी लर्न और यूज कर सकते हैं। द सिंटेक्स ऑफ जावा इज सिमिलर टू सी प्लस प्लस, बट जावा रिमूव वन कॉम्प्लेक्स फीचर लाइक मल्टीपल इनहेरिटेंस। जो आपका जावा का सिंटेक्स होता है वो नॉर्मली सी प्लस प्लस के तरह ही होता है, और बट उसमें से क्या किया है इन्होंने, कुछ कॉम्प्लेक्स फीचर्स को रिमूव कर दिया, जैसे आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस है। दैट मेक द लैंग्वेज मोर स्टेक फॉरवर्ड, जो क्या करता है कि आपके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही स्टेक फॉरवर्ड बनाता है। एग्जाम्पल आप देख लो, इफ यू री ए बिगनर, अगर आप एक बिगनर हो, जावा सिंप्लिसिटी विल हेल्प यू लर्न क्विकली एंड मेक इट इजियर टू राइट अ कोड। जब आप एक बिगनर हो ना, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो जावा बेस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे लिखना दोस्तों और इसे अंडरस्टैंड करना समझना बहुत ही सिंपल है। आप इजीली इसमें क्या करते हैं, आप एक गुड प्रोग्रामर बन सकते हो इसका यूज करके। नाउ नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस मीन्स दैट एवरीथिंग इन जावा इज मॉडल्ड एज अ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। जावा में कुछ भी दोस्तों, जो कुछ भी है ना, वो सब किस पे बेस्ड है, क्लास और ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट पे। मैं आने वाले लेक्चर में इन दो कॉन्सेप्ट को डीप में आपको बताऊंगा, बट मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो देता हूँ क्या होता है। इट फॉलो द फोर मेन प्रिंसिपल। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये जो आपका उप्स कॉन्सेप्ट है ना, ये चार मेन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिसमें आपका पहला आता है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। जब हम उप्स कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो हम डीप में इनको पढ़ेंगे। बेसिकली इनकैप्सुलेशन हम तब यूज करते हैं जब हमको किसी डेटा को किसी पर्टिकुलर सिंगल यूनिट में रैप करते हैं। एंड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, कोड को रिड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा कोड क्या होता है, लाइन ऑफ कोड को कम करता है। एंड फिर आपका पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या आता है, दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। इन दोनों का भी यूज होता है कोड को रिड्यूस करने के लिए। मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म का सेम दोस्तों सिंपल सा मतलब होता है सेम मेथड हैविंग डिफरेंट बिहेवियर। मीन्स आप क्या करते हो कि सेम मेथड रहता है, बट आप उसका बिहेवियर को चेंज करके उसे यूज करते हो ना। फिर आपका एब्स्ट्रैक्शन होता है फॉर हैगिंग कॉन्सेप्ट के लिए। नाउ आप एक एग्जांपल से समझो, इमेजिन यू आर अ मॉडलिंग अ कार। आप एक कार बना रहे हो, द कार्स प्रॉपर्टी लाइक कलर, मॉडल, स्पीक, ये सब क्या है, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज है, मीन्स आपके वेरिएबल्स हैं। नाउ एंड बिहेवियर्स लाइक एक्सेलेटर, ब्रेक, आप जो एक्सेलेटर लेते हो, ब्रेक लेते हो, ये सब क्या है, आपके बिहेवियर्स हैं, मीन्स आपके मेथड्स हैं। कैन बी रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट, जो क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एवरीथिंग रिजॉल्व्स अराउंड ऑब्जेक्ट। हर कुछ आपका ऑब्जेक्ट के थ्रू रिजॉल्व होगा आपके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नाउ पोर्टेबल, तो हम देखते हैं कि जावा को पोर्टेबल क्यों कहा जाता है। वंस जावा कोड इज रिटेन इन कैन इट कैन रन वन एनी प्लेटफॉर्म, मीनिंग जावा कोड कैन बी ट्रांसफर्ड इजली फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर विदाउट मॉडिफिकेशन। तो दोस्तों इसका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जावा के कोड को आपने एक बार लिख दिया तो आप उसे बिना मॉडिफाई किए, बिना उसमें एक भी लाइन ऑफ कोड को चेंज किए, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हो। इसीलिए जावा को कहते हैं राइट वंस एंड रन एनीवेयर। एग्जाम्पल, इफ यू रिटेन अ जावा कोड ऑन विंडोज यू कैन रन एट सेम प्रोग्राम विदाउट मॉडिफिकेशन ऑन लिनक्स और मैक। अगर आपने जावा के कोड को विंडोज में लिखा है तो आप उसमें बिना कोई मॉडिफिकेशन किए उसे क्या कर सकते हो, लिनक्स में भी लिख सकते हो, रन करा सकते हो, और मैक में भी दोस्तों। नाउ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट,
Java is the platform independent because Java code is compiled into bytecode which run on the Java virtual machine. The JVM is specific to each platform, so Java program can run any operating system. Example, if you write a Java program on Windows machine, that same code can run on Mac, Linux and अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा कहने का मतलब है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ आपको वो अवेलेबल होगा। तो जावा में भी सेम इसी तरह होता है। तो जो जेबीएम है ना दोस्तों, क्या होता है कि आपने सपोज कोई सोर्स कोड लिखा, तो वो सोर्स कोड आपका जावा सी कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल कर देगा। तो वो क्या हुआ, उसको वो सोर्स कोड को आपका सिर्फ जेबीएम समझता है। आपने कोड को लिख दिया, अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके पास लिनक्स है, मैक है और विंडो है, आपके पास बस जेबीएम होना चाहिए आपके पीसी में, और उस कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा सकते हो। दैट्स व्हाई जेबीएम इज जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दोस्तों हमारा अगला है सिक्योर। तो जावा हैज स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर। जावा एप्लेट रन इन अ सैंडबॉक्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डायरेक्टली एक्सेसिंग द सिस्टम। Java also includes built-in features for exception handling, memory management, and authentication. For example, if you're building an application, Java security features like encryption, authentication, and access control help keep your data safe. तो दोस्तों जो अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हो ना, तो आपने देखा होगा कि जावा को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर कहा जाता है। तो सिक्योर कहने का मतलब है कि कुछ तो इसके अंदर फीचर्स होंगे जिसके कारण इसे सिक्योर कहा जाता है। तो दोस्तों जब भी आप जावा में कोई भी कोड लिखते हो ना, जब भी आप मान के चलो आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो जिसपे आप किसी सेंसिटिव डेटा पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, एक बैंक का एप्लीकेशन बना रहे हो। तो जब बैंक का एप्लीकेशन बनाते हो तो वही ये दोस्तों एक बहुत ही सेंसिटिव डेटा हुआ, मीन्स आप किसी के बैंक में अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हो या फिर डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो ये आप क्या कर रहे हो, किसी सेंसिटिव डेटा पे काम कर रहे हो। तो इस सिनेरियो पे आपको एक बहुत ही सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपको जावा क्या करता है, बहुत ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो वो कैसे प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे आपका ये जो सैंडबॉक्स देख रहे हो ना, जावा क्या करता है कि सैंडबॉक्स कॉन्सेप्ट को यूज करता है। ये क्या है दोस्तों, सैंडबॉक्स एक आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंट है, आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है, जहां पे क्या होता है कि जावा के छोटे छोटे प्रोग्राम्स को उस आइसोलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर रन कराया जाता है, ताकि वो क्या करे, आपके सिस्टम को हार्म ना करे, आपके किसी अनवांटेड मीन्स आप कुछ ऐसे सिक्योरिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका एक्सेस किसी को नहीं देना चाहते हो। तो ऐसे प्रोग्रामिंग को, ऐसे कॉन्सेप्ट को जावा इस सैंडबॉक्स के अंदर रन कराता है। मैं आपको कुछ एक्सप्लेन में समझाना चाहता हूँ। आप इस इमेज में देखो, ये आपका दोस्तों लोकल कोड है, मींस जिसे आप एक्सेस देना चाहते हो। जेवीएम फुल एक्सेस टू रिसोर्सेस, इस रिसोर्स को आपका जेवीएम फुल एक्सेस दे रहा है। बट सिक्योरिटी पॉलिसी, कुछ ऐसे पॉलिसीज होते हैं, मींस कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिसका आप एक्सेस नहीं देना चाहते हो, तो आप उसे क्या करते हो, इस सैंडबॉक्स के अंदर, इस आइसोलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर रन कराते हो। वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपके बहुत सारे जावा के बिल्ट इन फंक्शंस रन करते हैं जो प्रिवेंट करते हैं आपके एप्लेट को, आपके छोटे छोटे प्रोग्राम को वो एक्सेस नहीं देते हैं कि आप हमारे डेटा को डायरेक्ट एक्सेस करो। आप हमारे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, आप हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को, आप हमारे सीपीयू को डायरेक्ट सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो यही होता है दोस्तों, इसी की वजह से जावा को मोर सिक्योर कहा जाता है। नाउ दूसरा है हमारा रोबूस्ट। तो जावा इज डिजाइन टू बी रोबूस्ट। रोबूस्ट का मतलब होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग। It handles memory management and exception handling well, preventing common errors. Java also provides a automatic garbage collection and exception handling. तो दोस्तों सिंपल सा मतलब ये है कि जावा को रोबस्ट इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही स्ट्रांगली मेमोरी मैनेजमेंट करता है, और इसके अंदर हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि हमें एरर्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। एंड इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, गार्बेज कलेक्शन होते हैं जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ योर एप्लीकेशन encounters एंड अनएक्सपेक्टेड एरर्स लाइक डिवाइडेड बाय जीरो। अगर आप कुछ ऐसे एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपने क्या किया कि रन टाइम पे सपोज आपने किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया, बट अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर नहीं सकते हो, तो इस टाइम पे आपका ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट जावा में वर्क करता है और वो उसको हैंडल करता है, इसलिए इसको रोबस्ट कहा जाता है दोस्तों।
नाउ आर्किटेक्चर न्यूट्रल, तो जावा बाइट कोड इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल मीनिंग जावा कोड कैन रन वंस and run on any architecture hardware such as x86 और ARM 81 विदाउट मॉडिफिकेशन। तो दोस्तों ये आपका देख रहे हो ना x86, ये क्या है कि ये एक आर्किटेक्चर है जो बताता है कि आपका जो सीपीयू मीन्स आपका जो प्रोसेसर है ना वो किस हिसाब से इंस्ट्रक्शन को हैंडल करेगा। मीन्स सपोज आपने जावा में कोई सोर्स कोड लिखा तो आपका जेबीएम क्या करेगा, जिग कंपाइलर के हेल्प से उस सोर्स को उस बाइट कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो उस टाइम पे दोस्तों आपका ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल हेल्प करता है। ये क्या करता है कि आप किसी भी सीपीयू के साथ वर्क करो, आप x86 ये इंटेल कोर की तरफ से आता है और आपका ये ARM होल्डिंग की तरफ से आता है। ये दोनों सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है जो ये बताते हैं कि आपका जो सीपीयू है, आपका जो प्रोसेसर है वो किस आर्किटेक्चर को यूज करके किसी भी इंस्ट्रक्शन को समझेगा, उसे प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट देगा। तो जब भी आप जावा में कोई भी कोड लिखते हो तो वो आपका ये जो आर्किटेक्चर न्यूट्रल फीचर वो इस हिसाब से वर्क करता है कि वो किसी भी आर्किटेक्चर को आसानी से समझ में आ सके दोस्तों, आसानी से वो उस पर वर्क कर सके और आपको एक बेटर आउटपुट प्रोवाइड कर सके। नाउ हम आगे देखते हैं। आगे हमारा इंटरप्रिटेटेड, तो जावा कोड इज नॉट डायरेक्टली कंपाइल्ड इनटू अ मशीन कोड, इट्स फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू अ बाइट कोड विच इज देन इंटरप्रिटेड बाय द जेबीएम। तो दोस्तों आपका जो जावा का कोड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी सोर्स कोड लिखते हो तो पहले आपका जावा सी कंपाइलर वर्क करता है, वो आपके कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। फिर आपका जेबीएम लाइन बाय लाइन उसे इंटरप्रिटेट करता है। इंटरप्रिटेट का मतलब होता है लाइन बाय लाइन चेक करना। जावा उसे लाइन बाय लाइन चेक करता है, उसके बाद वो उसे क्या करता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जिग कंपाइलर के हेल्प से ट्रांसफर करता है दोस्तों। ओके, इसके आगे आपका कुछ है नहीं। उसके बाद फिर हाई परफॉर्मेंस, तो जावा ऑफर हाई परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द जस्ट इन टाइम कंपाइलर विच ऑप्टिमाइज द बाइट कोड ड्यूरिंग अ रन टाइम एंड कन्वर्ट इट इनटू अ मशीन कोड। तो दोस्तों जो आपका जिग कंपाइलर है ना वो क्या करता है कि आपने सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो उस बाइट कोड को जावा ये आपका जिग कंपाइलर रन टाइम एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसे क्या करता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बहुत ही फास्टली क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, जिसके वजह से क्या मिलता है आपको, बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमम मीन्स बहुत ही जल्दी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, वो ऑप्टिमम आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। इंटरनल वर्किंग, द जिग कंपाइलर कन्वर्ट जावा बाइट कोड इनटू अ मशीन कोड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, दिस improves the performance because if a particular piece of code is used repeatedly the jig compiler will optimize it a faster execution into a future। तो दोस्तों कुछ ऐसे कोड होते हैं जो आपका रिपीट होते हैं बार बार, तो आपका जिग कंपाइलर क्या करता है, उसे फास्टर एग्जीक्यूट करता है, उसे ऑप्टिमाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल if you running a loop that performance of the same calculation multiple times the jig compiler will optimize that loop to run a faster during a subsequent execution। जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी प्रोसेस को, आपका कोई कोड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, आपने कुछ ऐसा लूप चला दिया जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको आपका क्या करता है, जिग कंपाइलर ऑप्टिमाइज करता है, जिसके हेल्प से आपका जावा बहुत ही जल्दी उसे कन्वर्ट कर पाता है मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जिससे आपको तुरंत ही बहुत ही फास्ट आउटपुट मिलता है दोस्तों। नाउ मल्टी थ्रेडेड, तो जावा allow you to execute a multiple threads concurrently improving the performance of application। if one thread get blocked or delay another thread can continue executing। तो दोस्तों आपके जावा में मल्टी थ्रेडेड का कॉन्सेप्ट होता है, जिससे आप क्या करते हो, मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली क्या करते हो, रन करा पाते हो जावा में। इंटरनल वर्किंग देखो कैसे होता है, इन जावा इच थ्रेड मैनेज इट्स ओन एग्जीक्यूशन। हर एक थ्रेड आपका क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग को कॉन्सेप्ट में हम थ्रेड वाइज काम करते हैं, जिसमें क्या होता है हर थ्रेड आपका अपना अपना स्पेसिफिक काम करता है, जिससे क्या होता है कि सीपीयू रिसोर्सेज टू देम बेस्ड ऑन प्रायोरिटी एंड अवेलेबल। तो दोस्तों मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आप किसी सपोज आप IRCTC के हेल्प से एक टिकट बुक कर रहे हो, तो क्या कर, आपके पास सिर्फ 4 टिकट अवेलेबल है, बट क्या होता है कि एक टाइम पे बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, उस 4 टिकट को एक्सेस करने का कोशिश करेंगे, तो उस टाइम पे आपका ये थ्रेड वर्क करता है। थ्रेड क्या करता है कि चेक करता है, जिसका पेमेंट पहले हो जाता है उसे आउटपुट दे देता है, मीन्स उसे टिकट प्रोवाइड करता है, बाकियों को क्या करता है, मैसेज सेंड करता है कि आपका बुक नहीं हुआ है। तो क्या हो रहा है, एक ही काम है,
साइमल्टेनियसली वर्क हो रहा है, तो उस टाइम पे आपका ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। Java is designed for distributed computing. This means Java application can run on network systems such as web services, file sharing and remote method invocation RMI। तो दोस्तों जावा को डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है, मीन्स जावा के एप्लीकेशन को आप किसी भी सर्वर पर रन करा सकते हो। तो इंटरनली वो कैसे वर्क करता है, जावा सपोर्ट अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वाया IRMI, रिमोट मेथड इन्वोकेशन एंड जावा बीन्स। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहे हैं ना, RMI, रिमोट मेथड इन्वोकेशन एंड जावा बीन्स, ये दो जावा के कुछ APIs हैं जो आपको वर्क करते हैं जावा के प्रोग्रामिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड बनाने में। मीन्स आपने जावा के एक बार प्रोग्राम को लिखा है, किसी एप्लीकेशन को, किसी सिस्टम को बनाया है, तो वो रिमोट वर्क कर सके। रिमोट का मतलब होता है किसी भी सर्वर पे वर्क कर सके दोस्तों। एग्जांपल, इफ यू बिल्डिंग एन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, इट मे यूज अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर वेयर डिफरेंट सिस्टम लाइक क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। इसमें क्या बताना सकता है कि आप एक बैंक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो क्या होता है कि क्लाइंट और सर्वर को कम्युनिकेट करना होता है विच ओवर अ नेटवर्क। जावा RMI और CORAB मीन्स कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर विल फैसिलिटी दैट कम्युनिकेट। तो ये जो आपके दो APIs दिख रहे हैं ना, ये दो फंक्शंस, ये आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आप इस कॉम्प्लिकेटेड, इस टाइप के एप्लीकेशन पे वर्क कर सको दोस्तों। नाउ हमारा डायनेमिक। जावा इज डायनेमिक बाय नेचर। जावा एप्लीकेशन कैन चेंज इवन एट रन टाइम लाइक लोडिंग, अनलोडिंग और मॉडिफाइंग क्लासेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों जावा के कोड को डायनेमिक भी कहा जाता है क्योंकि आप डायनेमिक चेंज कर सकते हो रन टाइम पे, लाइक लोडिंग एंड अनलोडिंग और मॉडिफिकेशन क्लास ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब आप कोड को एग्जीक्यूट करते हो उस टाइम पे लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे आप क्या करते हो, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इंटरनल वर्किंग। Java Reflection API allow you to inspect a class and dynamically invoke method during a runtime. This provides a facility and adaptability to the program. Example, if you developing a plugin based system where plugins are loaded dynamically during runtime, Java Reflection API help log and manage those plugins as needed दोस्तों। Okay, thanks for watching and please like and subscribe my channel.